हे फैमिली, राधे राधे। तो काफ़ी टाइम बाद ना संडे के दिन यानी कि कल निकली थी धूप, तो सोचा कि चलो आज इस मौके पे चौका मारेंगे। और मैंने अपने हस्बैंड को साफ साफ कह दिया था नाश्ता करते ही कि चलो बाहर चलते हैं फटाफट, क्योंकि आज ना मौसम काफ़ी साफ था और हम भी निकल पड़े। क्योंकि ना साफ मौसम में घूमने का मज़ा ही कुछ और है। घर से हम निकल पड़े क्योंकि हरिद्वार में तो पूरी धूप थी, आप देख सकते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़े ना, और जो हमारी डेस्टिनेशन थी वहाँ पर वापस से इतना बढ़िया मौसम था ना कि क्या ही बताऊँ। हम थोड़ी दूर पर निकले ही थे कि थोड़ा थोड़ा जाम सा भी स्टार्ट हो गया, क्योंकि सैटरडे और संडे को हरिद्वार में जितने भी लोग रहते हैं सभी को पता होगा कि कितना ज़्यादा जाम होता है इधर उधर जाने में। और बस थोड़ी सी दूरी पर ही मतलब कि कभी फाटक आ जाता है या फिर कभी जाम हो जाता है। लेकिन हालांकि ये जाम थोड़ा चलने वाला था, एकदम रुकने वाला नहीं था। और दो जगह पर फाटक थी, क्योंकि ये फाटक है ऋषिकेश का जहाँ हम पहुँचे थे। उसके बाद भी हमें काफ़ी आगे जाना था। हम करीबन करीबन निकले थे सुबह के 11 बजे करीबन। और जैसे ही हम निकले ना तो यहाँ पर वापस से मौसम हो चुका था काफ़ी सुहावना। और मुझे ना पहाड़ों पर घूमना काफ़ी पसंद है, ये मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार कहा है। और मैं बहुत बार जाती भी हूँ। कभी कभी मन करता है ना एकदम शांति में जाने के लिए, तो मैं वहाँ पर ज़रूर से जाती हूँ, थोड़े देर के लिए ही सही। वहाँ का मौसम, नज़ारा और जो दिमागी शांति मिलती है ना उसका तो क्या ही कहना। तो ये हम यहाँ आ चुके हैं भद्रकाली पे, जहाँ से हम ऊपर का रास्ता तय करते हैं। तो बहुत से लोग इस लोकेशन को जानते होंगे। तो यहाँ पर जो है ना इधर से अब ऊपर का रास्ता लग जाता है लेफ्ट हैंड से। तो यहाँ पर इसके बाद आपको आगरा खाल वगैरह सब कुछ इसी रोड पर ही देखने को मिलता है। तो फिलहाल यहाँ मौसम काफ़ी साफ था, तब हमने यहाँ ऊपर आने का प्लान बनाया था। नहीं तो हम पहले नहीं आ रहे थे, लेकिन धूप काफ़ी सुहावनी हो चुकी थी और बस हम निकल पड़े थे अपनी डेस्टिनेशन पर। और मुझे ना ये जो मौसम है मुझे काफ़ी पसंद है, मतलब कि खिड़की से बाहर ठंडी ठंडी हवाएं जो अपने चेहरे पर लगती है ना, तो उसका एक अलग ही मज़ा होता है। और पहाड़ में तो खिड़की से बाहर जो हवा लगती है ना उसके तो क्या ही कहने, इतनी ठंडी ठंडी हवा कि मानो एसी भी फेल है। और ये है एकदम नेचुरल एसी। और अब आप देख सकते हैं कि धीरे धीरे मौसम कैसा होता जा रहा है। हम पूरा ऊपर आगे तक नहीं जा पाए थे क्योंकि मुझे मौसम थोड़ा ख़राब सा लग रहा था, तो हम वापस से वहीं से ही नीचे आ गए थे। तो फिलहाल अभी तो हम जा रहे हैं ऊपर, तो हम करीबन करीबन ऊपर काफ़ी आ गए थे। और मौसम अब धीरे धीरे ऐसे हो रहा था जैसे कि बादल जो है ना एकदम ऊपर तक आ गए हो और पूरी धुंध ही छा गई थी। और बहुत से लोग ऊपर आ रखे थे। हमने सोचा कि इस बार हम ही आ रखे हैं, लेकिन इतने सारे लोग थे बाहर जो कि ऊपर मौसम देखने आ रखे थे। और मुझे भी काफ़ी खुशी मिली थी ये सब चीज़ देखकर। देख सकते हो आप कितनी धुंध लगी है और ऊपर तो इतनी ठंड लग रही थी ना कि मानो कि कोई स्वेटर और शॉल पहन भी लेगा ना तो भी उसे ऐसा नहीं लगेगा कि मैंने कौन से मौसम में पहन लिया। ऐसे लगेगा मानो कि हम इतनी ठंडी ठंडी ऊपर पहाड़ियों में जो है ऊपर इतनी, मतलब कि ये है कि आपको जगह जगह पर मैगी और मोमोज, चाय, ये सब तो हर जगह पर मिलेंगे, हर मोड़ पे मिलेंगे। लेकिन हमने बिल्कुल भी नहीं खाया क्योंकि इस बार मैंने बोला था कि नहीं, हम मैगी बिल्कुल अवॉइड करेंगे और मैगी बिल्कुल नहीं खाएंगे। तो हमने फ़िलहाल कुछ खाया नहीं था। सिर्फ कुछ कुछ रास्ते जो थे यहाँ पर ख़राब थे, उतना हम नहीं गए। बस थोड़ी देर पर ही हम यहाँ पर रुक गए थे इस लोकेशन पे, जो कि मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो फिलहाल आगे भी रास्ता था लेकिन हम आगे नहीं गए क्योंकि हल्की बारिश होने लगी थी और मैंने अपने हस्बैंड को कह दिया था कि नहीं, अब यहीं से ही वापस चलते हैं, बहुत हो गया। और बहुत अच्छा सा हमने यहाँ पर नज़ारा लिया। थोड़ी देर तक हम यहाँ बैठे, मतलब कि आधा पौन घंटा करीबन। हमने कुछ वीडियोस रिकॉर्ड करे और थोड़ी देर तक मतलब कि यहाँ पर काफ़ी बैठकर बातचीत करी। और जो यहाँ का सुकून और शांति है ना वो एकदम प्राइसलेस है, उसका तो कोई कीमत नहीं दे सकता। तो यहाँ पर बस मैं अपने हस्बैंड से थोड़े बहुत अपने फ़ोटोज़ की क्लिक करवा रही थी और साथ ही कुछ रील्स बनवा रही थी। तो ये सब जो है हम यहाँ पर देख रहे थे और काफ़ी लोग भी रुके थे, क्योंकि जैसे हम रुके ना धीरे धीरे सब यही रुकने लगे थे। और ये आप देख सकते हैं यहाँ हम कुछ शॉर्ट वीडियोस रिकॉर्ड कर रहे थे।
इस लोकेशन में वीडियोस काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बनती है क्योंकि एकदम नेचुरली ग्रीन आता है। और बस यहाँ पर जो है ना, फ़ोटोज़ भले ही अच्छी नहीं आ रही थी क्योंकि वेदर उस हिसाब से एकदम डार्क था, लेकिन वीडियोस काफ़ी बढ़िया बन रही थी। और मैं अपने हस्बैंड को चिढ़ा रही थी कि ऐसे करो वैसे करो, और ये ना मेरी फ़ोटो ही नहीं खींच रहे थे। बस उसके बाद हम आ गए थे एक रेस्टोरेंट में जो कि काफ़ी बढ़िया है। मैं यहाँ पर पहले भी काफ़ी बार आ रखी हूँ और मुझे ये ना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो लोकेशन अगर आपको चाहिए तो ये ऋषिकेश की है, बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। अगर आपको स्विमिंग पूल वगैरह मतलब कि कुछ भी लेना है तो ये सब यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं और मेरे हस्बैंड ऊपर गए थे, लेकिन इस टाइम पर ना ऊपर ऐसा मौसम था और वहाँ पर से यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी ज़्यादा धूप है। मेरा तो मन कर रहा था कि वापस ही क्यों ना ऊपर चले जाए, लेकिन बस फिर हम यहाँ पर बस देखने आए थे क्योंकि यहाँ पर बाहर जो ओपन एरिया है ना, यहाँ पर काफ़ी धूप लग रही थी। तो बस मैं यहाँ पर आप लोगों को दिखाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करने बाहर आई थी, नहीं तो मैं अंदर से बाहर बिल्कुल नहीं आना चाहती थी क्योंकि बाहर बहुत ही गर्म हो रहा था और अंदर काफ़ी ठंडा। तो यहाँ का स्विमिंग पूल आप देख सकते हो। कभी हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो फिर ज़रूर से जाएंगे और आपको ज़रूर दिखाएंगे। तो ये है अंदर से इनका पूरा का पूरा एरिया। तो बस उसके बाद हम लोग जो है मेन्यू देखने लगे थे और डिसाइड करने लगे थे कि लंच पे क्या लें। इनके ऑर्डर में काफ़ी सारी वैरायटी थी, लेकिन मुझे कुछ ऐसा खाना था जो थोड़ा लाइट भी हो, ज़्यादा कुछ हैवी ना हो, क्योंकि इसके बाद हमें वापस से घर जाना था और कुछ ना कुछ ऐसा नहीं खाना चाहती थी मैं फ़ास्ट फूड टाइप का जो बाद में दिक्कत कर जाए। और ये काफ़ी देर तक हम सोच विचार कर रहे थे कि मंगाए कि नहीं मंगाए। फिर हमने काफ़ी सारे ऑप्शन जो है मंगाए। मुझे तो ना बिल्कुल मेन्यू देख के कुछ डिसाइड नहीं होता कि मैं क्या मंगाऊँ। हमेशा लास्ट टाइम पर मैं अपने हस्बैंड को ही बोलती हूँ कि आप ही देख लो और कुछ भी ऑर्डर कर लो, मुझे सिर्फ खाने से मतलब है। और ये मेरे हस्बैंड को काफ़ी गुस्सा आता है इस बात सुन के कि तुम कुछ क्यों नहीं ऐड करती। बस लास्ट में हमने जो है कुछ मिलजुल के मंगा ही लिया। बस आज का ब्लॉग इतना ही।